नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फुलदेव जी मधेपुर एवं मधुबनी में आपके साथ कुशेश्वर जी। चलिए अभी हमारी जो मौजूदगी है ये मधुबनी जिला का मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत जो बसीपट्टी पंचायत है। अभी हम भागता गांव 2 नंबर वार्ड में उपस्थित हैं। हम आपको बता दें यहाँ एक महोदय है, हम चल के पूछने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र मेहता। राजेंद्र मेहता जी, क्या समस्या है आपकी? सर हमारी ज़मीनी विवाद है जी, और काफ़ी पुरानी है ये चीज़, लेकिन उसको नए तरीके से क्रिएट करके हमको परेशान किया जा रहा है जी। तो इस विवाद में हम कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन समय सॉल्व नहीं हो पा रहा हमारा जी और ये थाने में से कई बार इन्फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमें चक्कर कटा के घुमा दिया जाता है जी। और दूसरे पक्ष से पैसे लेकर उस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं आगे जी और यहाँ समय सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, जैसे जमीन जो है कितने एसपी का है जमीन? ज़मीन 1 कट्ठा 15 धूर का विवाद है हमारा जी। और उससे पहले उसके साइड वाली ज़मीन है जो उसको 1 कट्ठा दिया गया था हमारे परिवार के थ्रू ही जी और वो अभी चाह रहा है कि वो 1 कट्ठा के अलावा एक्स्ट्रा और कब्जा करना चाहता है वो। जी तो उसके विवाद में हम थाने के चक्कर काट रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। जी। एसडीओ साहब के भी चक्कर काटे पर उन्होंने हमारे पक्ष नहीं सुना और डायरेक्टली उन्होंने सिंगल पक्ष के थ्रू जी उस चीज़ को रेफ़र करके उनको डिग्री दे दी कि ठीक है आप तुम कब्जे में कर लो। जी। वो चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे? हाँ, हम कोर्ट जाना चाहते हैं। हम कोर्ट से जब उनको दे दिया जाएगा तो हम उनको छोड़ देंगे। जी। तब तक कोई विवाद ज़मीन पे कोई कब्जा ना हो जी और वो लीगली ज़मीन होल्ड में रहे अभी। जी। किसी दोनों पक्ष में किसी को कब्जा नहीं मिले, बस जी वो खाली पड़ी रहे। वो आप कितने एसपी से वो जमीन को कब्जा कर रखे थे? 90 से भी पहले से हमारे पास कब्जे में है वो 90 से पहले आपके पास कब्जे में थे? हाँ। तो उसके बाद ऐसे अचानक से क्या हो गया कि फिर वो पर्चा बनवा लिया? वो अधिकारियों को घूस देकर और पर्चे बने हुए हैं जी। उनकी माँ पागल थी जी और उनके लड़का जो है बोला मतो जी, वो दोनों के नाम से सेम ईयर में पर्चे बन गए। जी। कैसे? क्योंकि वो पागल थी, पागलों को ज़मीनें दे रहे हैं गवर्नमेंट। वो है आपके पास कोई प्रूफ है हमारे पास, जी पर्चे हैं हमारे पास जी जो उनको दिए गए थे जी। सरकारी। तो हम बता दें कि यहाँ पे इनके पास जो है वो 101 डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। अगर देखिएगा तो ये सारे जो जितने भी फाइलें हैं ये एसडीओ साहब का अंचल अनुमंडल अधिकारी झंझारपुर का है। उसके बाद 93 में 94 में उसने ज़मीनें बेची है जी, क्योंकि जिसको ज़मीनें नहीं मिलती उसको ज़मीन दी जाती है ही नहीं उसके पास, तब उसको घर बनाने के लिए दिया जाता है जी। लेकिन जब 94 में वो ज़मीन बेच रहा है जी। कैसे? सर ये 94 में जो ज़मीन जो बेच रहा था वो कौन सा ज़मीन बेच रहा था? वहाँ मतलब उसके बाद अलग एरिया का ज़मीन थी। गवर्नमेंट का कहना ये है कि भाई जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको हम ज़मीन दे रहे, घर बनाओ रहो जी। लेकिन इसके पास ज़मीन थी तो फिर इसने गवर्नमेंट ज़मीन कैसे? और उससे आगे जो अगर देखिएगा तो सड़क है, तो कहीं ना कहीं अगर पीछे इनका ज़मीन है, बीच में अगर सरकारी ज़मीन है, आगे सड़क है, तो वो ज़मीन कहीं ना कहीं इनको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन उसमें जो है जो व्यक्ति को पहले 2004 में जो है वो ज़मीन 1 कट्ठा जो है वो कहीं ना कहीं पंच द्वारा उनको दे दिया गया था बसने के लिए, लेकिन अब वो 1 कट्ठा छोड़ के 1 कट्ठा 15 दूर जो और भी अतिक्रमण ज़मीन जो है उनको भी कब्जा करना चाहता है। अगर वो ज़मीन अगर वो कब्जा कर लेते हैं तो पीछे जो है इनका घर बनाने के लिए थोड़ा तकलीफ़ें झेलना पड़ेगा या सड़क फिर नहीं मिल पाएंगे सड़क पे जाने के लिए। तो हम सीओ साहब से भी और डीएम साहब से भी और विजय सिन्हा जी से भी विनती करना चाहते हैं कि सर अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आके एक बारी मधेपुर अंचल कार्यालय में बसीपट्टी गांव भागता जो गांव है अभी 2 नंबर वार्ड में आइए और ये महोदय से मिलके और इनका समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।